बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इत्शामुल हक। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी पाकिस्तान में। ज़ेर ज़मीन पानी की आलूदगी से जो बीमारियां फैलती हैं और जो इन्वायरमेंट में, माहौलियात में जो असर पड़ता है वो उसको हम आज सिर्फ जनरली डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 4.36 बिलियन पर ईयर वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है और ये अनट्रीटेड हम अपने बगैर किसी प्रोसेसिंग के, बगैर उसको साफ़ किए हुए हम अपने नालों में, नदियों में, दरियाओं में, समंदर में डाल रहे हैं। इसके डालने से जो हमारी ख़राबियाँ हो रही हैं उनमें सबसे पहले सेहत है, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम इस पानी को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पानी का इस्तेमाल जो है इससे हमारी जो काश्त के काबिल ज़मीन है वो भी आलूदा हो रही है और उससे हमारी फसलें आलूदा हो रही हैं। अब हम इस पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या ज़राए हैं जिनसे कि ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है। उसमें एक तो हमारा जो घरेलू इस्तेमाल के बाद जो पानी निकलता है वो है। उसके बाद जो हमारी सनतों से, इंडस्ट्रीज से जैसे हमारी टेक्सटाइल है, टैनरीज हैं, हमारा क्रोमियम इस्तेमाल होता है टैनरीज में, एंड ये आपका जो वल्कनाइजिंग इंडस्ट्री है, गैल्वनाइजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इन सब में से वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है वो भी अनट्रीटेड हमारे जो घरेलू इस्तेमाल का पानी है उसी के साथ हम मिक्स करके अपने नदियों में, नालों में फेंकते हैं। तो एक और जो बड़ा ज़रिया है जिससे कि ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है और वो है कि हमारे डंप साइट्स। पूरे पाकिस्तान में कोई भी डंप साइट, कोई भी लैंडफिल साइट ऐसा नहीं है जो कि हिफाजती इक़दाम के साथ बनाया गया हो। तो उनसे जो जूस निकलता है वो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल हो रहा है और उसके में इन सब पानियों में हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स कौन कौन से हैवी मेटल हैं? इसमें आर्सेनिक है, इसमें क्रोमियम है, इसमें लेड है, इसमें कैडमियम है, इसमें मरकरी भी है कई जगह पे। तो ये सारे के सारी जो हैवी मेटल्स हैं ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ये हमारी फसलों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और ये हमारे जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं जैसे एग्रीकल्चर में, ये मैं अपनी रिपोर्ट्स में कहीं पढ़ रहा था मीडिया में कि मुल्तान में जो अनट्रीटेड वाटर है, बगैर प्रोसेस किया हुआ वाटर जो है डोमेस्टिक वेस्ट से, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं चारा उगाने के लिए। तो ख़ास तौर से मकई की फसल अगर उसको उगा रहे हैं हम, तो जब जानवर उसको खाते हैं तो जानवरों में वो कंटामिनेशन आ रही है और अगर जानवरों में आ रही है तो उनके दूध में आ रही है, उनके गोश्त में आ रही है। इसी तरह सब्जियां जहाँ भी हम उगा रहे हैं वहाँ पर भी ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी आलूदगी की वजह से जो सब्जियों में हैवी मेटल का परसेंटेज है और दूसरे केमिकल्स का परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है। हम ये समझते हैं कि जो हमारी एनिमल फार्म्स हैं या जो हमारे बाड़े हैं या जहाँ भैंसें खड़ी होती हैं, भैंसों का जो लिक्विड वेस्ट होता है और सॉलिड वेस्ट होता है उससे कंटामिनेशन नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता है ज़ेर ज़मीन पानी का। इसी तरह हमारा जो पूरी दुनिया में जहाँ भी काऊ फार्म्स हैं या मिल्क फार्म हैं, इनको
ट्रीटमेंट प्लांट में बनाना लाजमी है कि ये पानी को ट्रीट करें और इसको ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल ना होने दें। इसी तरह हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के लिए हमारे यहाँ जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करने में हम लोग क्यों नाकाम है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी पैदा तो 4.36 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर है, लेकिन सिर्फ 1% ट्रीट होता है। तो हम हर शहर में कितना पोल्यूशन है, कितनी परसेंटेज है, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन एक स्टडी जो पाकिस्तान में की गई है उसमें यह है कि 67 से लेकर 94% तक हमारा पानी आलूदा है। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस लगाना वो तो एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, लेकिन ये हमारे लिए लाजमी है कि हम ट्रीटमेंट करें पानी का, और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ये यकीन करें कि हमारा पानी ज़ेर ज़मीन पानी और आलूदा ना हो। उसके लिए बहुत सारे तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हमने अपने डंप साइट्स को लाइनर सिस्टम लगा के महफूज करना होगा। हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने होंगे, और ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हम ये चीज़ें सारी हम छोड़ते हैं गवर्नमेंट पे। लेकिन अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें, अगर सियालकोट में जो टेनरी की इंडस्ट्री है या उनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो वॉल्यूम है, वो बिलियंस में है, डॉलर्स में। तो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर में हम उससे पैसे कमाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें उन इंडस्ट्रीज़ को, वो लोग जो कि ये कंटामिनेशन कर रहे हैं, एक तो वो तरीके अडॉप्ट करने चाहिए कि कंटामिनेशन ना हो। केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल करें जो अर्थ फ्रेंडली हैं, और उसके अलावा हम उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। वो हर एक इंडस्ट्री का अपना प्लांट हो या कॉमन प्लांट हो, वो ज़रूरी है हमें करना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। डाइज़ को आपको डाइज़ इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक ना इस्तेमाल, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें। उसके अलावा वो ट्रीट करें। तो मोस्ट ऑफ दी जो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन हमें इंश्योर करना चाहिए कि सारी इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर से जो पेस्टिसाइड्स बच जाते हैं, और जो उसको तो स्टॉप करने का, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका तो एक तरीका है कि हम सही मकदार में इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ एक्सेसिव यूज़ है फर्टिलाइज़र का। तो हम इस आने वाले प्रोग्राम्स में हर एक इंडस्ट्री और हर वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है अंडरग्राउंड वाटर का, उसको लेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर नज़र डालेंगे। बहुत शुक्रिया।